नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, BA तृतीय वर्ष। आज अपन पढ़ेंगे मारवाड़ की शक्ति का अभ्युदय। उससे पहले अपन मेवाड़ की शक्ति और इनके शासकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें गोहिल वंशों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अब अपन मारवाड़ में जो राठौड़ वंश हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में राठौड़ वंशों का राज्य स्थापित हुआ था, यानी मारवाड़ में राठौड़ वंश का राज्य था। मारवाड़ के अंदर वर्तमान में अपन देखते हैं तो जोधपुर वाला जो भूभाग आता है उसके आसपास का क्षेत्र है, जिसके अंदर राठौड़ वंश था। जोधपुर से ही फिर बीकानेर के अंदर राव बीकानेर, वहाँ पर भी राठौड़ वंश की स्थापना रही, यानी कि बीकानेर, जोधपुर जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है उसको मारवाड़ के नाम से जाना जाता है और इसमें राठौड़ों का राज्य स्थापित हुआ था। राठौड़ शब्द भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ, जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट लिखते हैं। जोधपुर राज्य ख्यात में जिन्हें राजा विष्णुनाथ के पुत्र राजा वृहभद्र बताया गया है, लेकिन अपन देखते हैं कि राठौड़ों का जो मूल पुरुष है वह रावसिया था, जो बदायूं के राठौड़ों का वंशज या राष्ट्रकूटों की शाखा से संबंधित कोई व्यक्ति था। इसके बारे में हमें कोई समसामयिक सामग्री या कोई ऐतिहासिक या साहित्यक नहीं मिलता है जिससे इस रावसिया के बारे में पर या इसके जीवन पर प्रकाश डाला जा सके। केवल बिट्टू या पाली गांव के पास देवल का शिलालेख है, जो 1573 ईस्वी या विक्रमी संवत 1330 या ईस्वी संवत 1273 ईस्वी में मिला है। इससे सिद्ध होता है कि उक्त तिथि को रावसिया की मृत्यु हुई थी। मारवाड़ के इतिहास के लिए यह लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा राठौड़ों के प्रारंभिक इतिहास में हमें एक निश्चित तिथि का बोध होता है। इस लेख से यह भी प्रमाणित होता है कि प्रारंभ में राठौड़ों का राज्य विस्तार पाली के आसपास ही सीमित था, यानी प्रारंभिक जानकारी अपने को एक लेख देता है, किंतु सभी लेखों से हमें राव जो सिंह था उसके बारे में इसके अलावा कोई विशेष जानकारी अपने को नहीं मिलती है। अब अपन देखते हैं कि सिंह के पुत्र आस्थान के बारे में थोड़ी अपने को ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। आस्थान ने मुंदोच नामक गांव में अपनी शक्ति संगठित की और अवसर पाकर उसके साथी राजपूतों को अपने ओर मिलाया और मारवाड़ में राठौड़ों की शक्ति को बहुत ही मजबूत स्थिति में वो ले गया था। राव सिंह एवं उनके वंशीय राठौड़ों ने न केवल अपने पड़ोसी शक्ति में, यानी कि पड़ोस में जो मेन शक्ति थी वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश था, उसके साथ ही गुजरात के शासकों के जो उनकी शक्तियाँ थी उनके अपने राज्य की सीमाओं को मजबूत बनाए रखा, जबकि तुर्क जो कि पश्चिमी भारत की सीमाओं पर करने वाले जो आक्रमण थे उनके साथ निरंतर हुई मुठभेड़ में अपनी वीरता का परिचय दिया गया था। इसके साथ अपन देखते हैं कि राठौड़ों की शक्ति बहुत ही विस्तृत थी और उन्होंने अपने स्वयं को एक रावल की उपाधि से भी पद धारण किया था। अब अपन देखते हैं रावचूड़ा, जो कि एक मारवाड़ का एक प्रसिद्ध शासक रहा हुआ। रावचूड़ा वीरमदेव का द्वितीय पुत्र था। पिता की मृत्यु के समय उसकी आयु केवल 6 वर्ष थी, अतः ऐसी परिस्थिति में चूड़ा का राज्य पर पूरा अधिकार बनाए रखने में संदेह था। इस समय भाटी वंश, सांकला राजपूत वंश, जोहिया, प्रतिहार, चौहान, तुर्क आदि राज्य के प्रमुख शत्रु थे, यानी मारवाड़ राज्य के ये सभी प्रमुख शत्रु थे। राज्य का उत्तराधिकारी होने के कारण उनका स्वयं का जीवन भी खतरे में था। इस कारण रावचूड़ा जो था उसकी माँ ने उसको कुछ समय के लिए आल्हा चारणी की संरक्षण में गुप्त रूप से रखा था, क्योंकि उनकी एज क्या थी, कम थी। कुछ समय बाद उसके चाचा मल्लीनाथ के पास भी रावचूड़ा रहा था। चूड़ा ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर मल्लीनाथ ने उन्हें सालोड़ी गांव की जागीर दे दी गई। यहाँ रहते हुए चूड़ा ने अपनी शक्ति संगठित की। सौभाग्य से उसे इंदा परिहार की संरक्षता भी मिली, जिससे धीरे धीरे अपनी जागीर के आसपास गाँव में लूट खसोट करने लगा। एक बार उसने मारवाड़ के मार्ग से गुजरने वाले अरब व्यापारी के घोड़े को छीनकर अपनी शक्ति बढ़ाई, यानी कि अरब व्यापारियों को भी भारत से उन्होंने खदेड़ा था। रावचूड़ा ने जो भाटी, सांकला, जोहिया, परिहार, चौहान, तुर्क आदि जो बाह्य आंतरिक शक्तियाँ थी उनका सामना करते हुए मारवाड़ राज्य को अत्यंत ही सुदृढ़ स्थिति में पहुंचा दिया, यानी कि एक बहुत ही मजबूत राज्य हो गया।
जिस समय चूड़ा ने तुर्कों के विरुद्ध अभियान किया था तब उसके वंशीय सहयोगियों ने उसका पूरा साथ दिया, लेकिन उसका भाई एक जयसिंह उसके अधिकार में, जयसिंह उस चूड़ा का भाई था एक, जिसके अधिकार में फलोदी था, उसने तुर्कों के विरुद्ध राव चूड़ा का साथ नहीं दिया। जयसिंह तो भाटियों से साँठगांठ कर चूड़ा की बढ़ती हुई शक्ति को ही नष्ट करना चाहता था। अतः 1411 ईस्वी में चूड़ा ने अपने भाई जयसिंह पर आक्रमण कर दिया और फलोदी को मारवाड़ राज्य का एक भाग बना दिया। फलोदी पर अधिकार हो जाने से वे अपना राज्य विस्तार आसानी से कर सकता था, लेकिन अपने पड़ोसियों और तुर्कों को दबाने में उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अतः पोंगल के भाटियों ने सुल्तान के सेनानायक यानी तुर्कों का जो सेनापति था एक सलीम, उसकी सहायता प्राप्त कर नागौर पर आक्रमण कर दिया। जैसलमेर के भाटी तथा जांगलू के सांकला भी उनसे आ मिले। भाटियों ने दिखावा के तौर पर चूड़ा से संधि कर ली थी, फिर भी चूड़ा भाटियों के धोखे में आ गया और नगर के बाहर उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा कि सभी भूखे पेड़े की भांति इन भाटियों उस चूड़ा पर टूट पड़ा और चूड़ा और उसके सहयोगियों ने इस अकस्मात आक्रमण का बड़ी वीरता से मुकाबला किया, किंतु 15 मार्च 1423 ईस्वी को चूड़ा वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी कि भाटियों के धोखे के कारण राव चूड़ा की 1423 ईस्वी में मृत्यु हो गई। चूड़ा की मृत्यु के बाद मारवाड़ में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि चूड़ा ने अपनी रानी के अति प्रिय प्रेम में पड़कर उसके पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल को अधिकार से वंचित कर दिया था। और यही रणमल असंतुष्ट होकर आगे चलकर मेवाड़ के महाराणा लाखा के पास चला गया। इस और रणमल के बारे में अपन अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। लेकिन अपन ये देखना चाहते हैं कि इस रणमल जो था उसके अपने पिताजी से रूठने का सबसे मुख्य कारण अपन देखते हैं कि राव चूड़ा जो था अपनी एक प्रिय रानी थी उसकी, जिसका नाम था मोहलानी। उसका पुत्र को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया जिसका नाम कान्हा था, जबकि वास्तविक उत्तराधिकारी राव रणमल था। उस राव रणमल को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाकर उसने कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया। इस कारण राव रणमल मारवाड़ से रुष्ट होकर मेवाड़ के महाराणा लाखा के संरक्षण में चला गया। धन्यवाद छात्रों।